शादी करते ही सोनम अपने पति के जान के दुश्मन क्यों बन गई? 17 दिनों तक सोनम रघुवंशी कहां गायब थी? पति की हत्या के बाद सोनम का असली प्लान क्या था? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हनीमून ट्रिप पर मारे गए राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तस्वीर तो लगभग साफ हो गई है। पत्नी सोनम और उसके कथित प्रेमी राज ने साजिश रची, भाड़े के किलर हायर किए, मेघालय की पहाड़ियों में हत्या कर दी गई। लेकिन कई सवाल हैं, जैसे हत्या के बाद सोनम का प्लान क्या था? वो कई दिनों तक लापता कहां रही? उसने आधी रात गाजीपुर के ढाबे पर सरेंडर क्यों किया? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। दरअसल 29 साल के राजा रघुवंशी इंदौर में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे और 24 साल की सोनम अपने पिता की कंपनी में एचआर थी। दोनों के परिवार वालों ने मिलकर शादी तय की और 11 मई 2025 को धूमधाम से शादी हुई। शादी के 11 दिन बाद दोनों हनीमून के लिए शिलोंग गए और सोनम ने साजिश करके वहीं पति का मर्डर करा दिया। मीडिया में कहा जा रहा है कि शादी से पहले सोनम का राज कुशवाहा नाम का एक कथित बॉयफ्रेंड था जो उसके पिता के यहां काम करता था। सोनम राज को काफी पसंद करती थी। राजा की मां ने बताया कि शादी से पहले राजा एक बार सोनम के साथ मूवी देखना चाहता था, लेकिन सोनम की मां ने मना कर दिया। कहा था कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। एक बार सोनम ने राजा से फोन पर बात की थी, तब राजा ने कहा था कि वो मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। सोनम ने शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से कहा था कि शादी पिता की मर्जी से कर रही है, लेकिन राजा को रास्ते से हटा देगी ताकि बाद में वो दोनों शादी कर सके। यानी मकसद वही था जो अमूमन कई केस में मिलता है, पति पत्नी और वो। अब साजिश की कहानी बताता हूं कि मर्डर की प्लानिंग कैसे की गई। कहा जा रहा है कि राजा से शादी के बाद सोनम कुछ दिन के लिए मायके आई। वहां राज ने अपने दोस्त आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को सोनम से मिलवाया। पूरा प्लान समझाकर सोनम ने उन्हें 50,000 रुपए दे दिए। सोनम ने 2 नए सिम कार्ड खरीदे, एक कथित प्रेमी राज को दे दिया, दूसरा अपने पास रखा। 20 मई को राज तीनों दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन खुद ट्रेन पर नहीं चढ़ा और सोनम से मिला सिम विशाल को दे दिया। इसके बाद सोनम की बातचीत विशाल से हुई। प्लान के मुताबिक 23 मई को सोनम भी पति के साथ हनीमून पर शिलोंग पहुंच गई। 23 मई को सोनम फोटोशूट के बहाने राजा को पहाड़ी इलाके में ले गई। रास्ते में तीनों आरोपी भी राजा से मिले। इन्होंने राजा से हिंदी में बात की और साथ चल दिए। सुनसान जगह मिलते ही राजा की हत्या कर दी गई। सोनम ने चीख कर कहा कि मार दो इसे, और पहला वार विशाल ने किया था। इसके बाद शव खाई में फेंक दिया गया। हत्या के बाद सभी ऐसे लौटे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राजा और सोनम हनीमून ट्रिप पर थे, लेकिन पुलिस ने जब दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले तो एक भी तस्वीर नहीं थी। हत्या वाले दिन सोनम ने सिर्फ एक पोस्ट किया जिसमें लिखा हुआ था 7 जन्मों का साथ है। सोनम राजा का कॉल रिकॉर्ड खंगाला गया। पुलिस के मुताबिक 20 मई को राज कुशवाहा तीनों दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन खुद ट्रेन पर नहीं चढ़ा और वापस लौट आया। उसने तीनों दोस्तों को भी गुवाहाटी जाने से रोका, लेकिन उनकी कोई आपस में बात हुई और तीनों आरोपी ट्रेन से पहले गुवाहाटी और फिर शिलोंग पहुंच गए। किसी को शक ना हो इसलिए राज इस दौरान इंदौर में ही रहा। राजा की लाश इंदौर पहुंची तो राज कुशवाहा, जो कि सोनम का कथित बॉयफ्रेंड है, वो भी अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। जब तक गिरफ्तारी नहीं हुई किसी को भी राज पर शक ही नहीं हुआ। आपको बता देता हूं कि इस केस में जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वो आकाश राजपूत की थी। आकाश की गिरफ्तारी की खबर राज कुशवाहा को जैसे ही मिली, इसके बाद राज कुशवाहा सोनम को यह जानकारी देता है। राज को पता था कि आकाश की गिरफ्तारी के बाद वो सब कुछ उगल चुका होगा और पुलिस उस तक भी पहुंच जाएगी और उसके बाद सोनम तक पहुंच जाएगी। लिहाजा राज और सोनम ने फिर एक साजिश रची। उसी साजिश के तहत सोनम अचानक 9 जून की रात गाजीपुर पहुंची। राजा की हत्या के बाद 25 मई को शिलोंग से सिलीगुड़ी के रास्ते
ट्रेन से इंदौर पहुंची। यहां वो रात से मिली और उसके किराए के कमरे में रुकी। उसके बाद वो अकेले गाजीपुर चली गई। भाई को फोन मिलाया, खुद के जिंदा होने की बात बताई, साथ ही ये कहानी भी सुनाई कि कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था, उसको किडनैप कर लिया था, उसके साथ मारपीट की गई। मुश्किल से बचकर वो यहां तक पहुंची है, जिससे अब परिवार को लग रहा है कि सोनम अपने पति की कातिल नहीं हो सकती। लेकिन इसके बाद पुलिस सोनम तक पहुंची। 9 जून की रात को ही मेघालय पुलिस ने गाजीपुर पहुंचकर सोनम को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद लगातार जांच चल रही है। धीरे धीरे सारे राज खुल जाएंगे, क्योंकि काफी सबूत तो पुलिस के हाथ लग ही चुके हैं। जैसे आरोपी की एक शर्ट जिस पर राजा रघुवंशी का खून पाया गया है, एक टूटा हुआ मोबाइल मिला है, रेनकोट है, हत्याकांड में इस्तेमाल कुल्हाड़ी है, खून से सने कपड़े, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के फिंगरप्रिंट्स, ये सबूत पुलिस के पास है। बताया जा रहा है कि सोनम लूट जैसी झूठी कहानी रचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो पुलिस के शिकंजे में है। गहनता से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। केस के सारे राज खुल जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है कि सोनम के सामने ही राजा का मर्डर किया गया था। नमस्कार।